अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ है। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस वीडियो में इसका फर्स्ट और जो फोर्थ वाला पार्ट है इसको पहले सॉल्व करेंगे और सेकंड थर्ड एक जैसे हैं उनको बाद में सॉल्व करूंगा। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 1। 2x स्क्वायर प्लस 1 का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है मगर बाय डेफिनेशन फाइंड करना है। डेफिनेशन के रूल से हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है जो इन क्वेश्चन में यूज़ होगी वो ये है, वो याद होगी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये सारे का सारा इक्वल होता है डी वाई बाई डी एक्स। ये जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है जो 13.1 में हम यूज़ करेंगे। डेल वाई ओवर डेल एक्स इज और लिमिट इसमें है डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये इक्वल आएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। अब चलते हैं जी क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। लेट कर लेते हैं इस फंक्शन को, हम नाम दे लेते हैं y का 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें स्टेटमेंट में उसने लिखा हुआ है बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन भी लिख सकता है या फिर वो फर्स्ट प्रिंसिपल का वर्ड भी यूज कर सकता है। बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल, या इसका थर्ड नाम है ए बी इनिशियो मेथड। इन तीनों का जी सेम ही मीनिंग है। इस दोनों मेथड का मतलब है कि हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन लिखा हो, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लिखा हो या ए बी इनिशियो मेथड लिखा हो, इन तीनों का स्टूडेंट्स एक ही मतलब है। अब ये जी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने ये सारी की सारी एक्सरसाइज करनी है। क्वेश्चन जो दिया हुआ था उसको हमने y के इक्वल ऐड कर लिया। अब इस क्वेश्चन का पहला स्टेप ये होना करना है कि y में डेल y प्लस कर लेना है और जिधर x लिखा होगा उसमें x प्लस डेल x कर लेंगे। ये y है जी, तो इसमें डेल y प्लस कर लेते हैं और x स्क्वायर है तो x की जगह हमने x प्लस डेल x लगा देना और ऊपर जो पावर है वो एज इट आएगी। ये जी इसका फर्स्ट स्टेप है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप कि y में डेल y प्लस कर लेंगे और जिधर x लिखा होगा उसकी जगह हमने x प्लस डेल x लिख लेना। अब देखें जी इसमें डेफिनेशन के मुताबिक हमें तो डेल y बस इधर चाहिए ओवर डेल x है, तो ये y प्लस का है, इसको फिर दूसरी साइड पे ले जाते हैं 2x प्लस डेल x का स्क्वायर प्लस 1 y प्लस का है, इस साइड पे आके जी माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट जी इसमें y की वैल्यू पुट कर लें 2x प्लस डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस, और y की वैल्यू ये हमें जो क्वेश्चन में गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 1 वो इसमें पुट कर लेंगे जी। y की वैल्यू आ गई है 2x स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद आएगा जी डेल y, इसका स्क्वायर ओपन कर लें। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और ये प्लस 1 एज इट। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इंटू साइन चेंज कर देते हैं, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा जी। डेल y 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई करें जी 2x स्क्वायर प्लस 2 डेल एक्स स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4x डेल x प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, ये सारे का सारा जी एज इट आ गया। अब ये 2x स्क्वायर प्लस का है और 2x स्क्वायर माइनस का कैंसिल, 1 प्लस का है और 1 माइनस का कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये कटिंग करने के बाद ये आ जाएगा जी डेल y इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से डेल x कॉमन आ रहा है, डेल x को कॉमन लिखेंगे तो इंटू आएगा 2 डेल x, ये डेल x की पावर थी 2
1 पावर कॉमन आ गया तो 1 पावर इनसाइड रह जाएगी और ये हमारे पास 4x आ गया जी। अब डेफिनेशन में देखें हमें क्या चाहिए इसके बाद। अब डेल वाई ओवर डेल एक्स की हमें ज़रूरत है, तो जो डेल एक्स हमने कॉमन निकाला है उसको हम लेफ़्ट साइड पे उठा के ले आते हैं। ये डेल एक्स जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 डेल एक्स प्लस 4x। अब डेफिनेशन के मुताबिक देखें हमारे पास डेल वाई ओवर डेल एक्स आ गया। इसके बाद हमें डेल वाई ओवर डेल एक्स के साथ लिमिट की ज़रूरत है। लिमिट हमारे पास होनी चाहिए डेल एक्स अप्रोचेज टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं जी, टेकिंग लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0 ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड पे भी हम लिमिट यूज़ कर लेते हैं, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स, और राइट साइड पे भी लिमिट को यूज़ कर लेते हैं 2 डेल एक्स प्लस 4x। अब देखें लेफ्ट साइड में तो ये डेफिनेशन आ गई है, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स। ये सारे का सारा जो स्टूडेंट्स है ये इक्वल होता है डी वाई बाई डी एक्स। इस सारे की जगह हम क्या लिख लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड में जिधर जिधर डेल एक्स आ रहा है उसकी जगह 0 पुट कर लें, 2 इंटू 0 प्लस 4x। डेल एक्स की जगह 0 लगाना है, ना कि हमने x की जगह 0 लगाना है। डेल एक्स की वैल्यू 0 पुट कर ली तो ये आंसर आ जाएगा जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 4x, और 0 में 4x प्लस करें तो 4x आंसर आ गया जी हमारा। ये जी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब वैसे इसका आंसर चेक करना है आपने कि आंसर हमारा ठीक आया कि नहीं। उसका ये मेथड है कि जो क्वेश्चन हमें गिवन था 2x स्क्वायर प्लस 1 का वैसे सिंपल डेरिवेटिव लें, 2 कांस्टेंट और x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल की मदद से क्या होगा, 2x, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो 2x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आएगा 4x। तो बाय डेफिनेशन भी हमने सॉल्व किया है तो आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स 4x आ गया। इसके बाद ये हम करते हैं पहले इसका फोर्थ वाला पार्ट और फिर हम करेंगे सेकंड और थर्ड वाले पार्ट को। फोर्थ वाले पार्ट में है जी x इंटू एक्स माइनस 3, इसको भी लेट कर लें y के इक्वल, लेट करते हैं जी y इज इक्वल टू x को x से मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x करें जी। इसमें फर्स्ट स्टेप ये है कि y में डेल y प्लस करेंगे और जिधर x लिखा हुआ है उसमें x प्लस डेल x को ऐड करेंगे। जितनी जगह पे x आएगा राइट साइड में हर एक में डेल x प्लस करेंगे। अब y प्लस क्या उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन कर लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 3 को x से मल्टीप्लाई करें 3x, माइनस 3 को डेल x से मल्टीप्लाई कर लें, y प्लस क्या इस साइड पे आके माइनस का, एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स माइनस 3x माइनस 3 डेल एक्स, और इधर y की वैल्यू पुट कर लें जी। y की वैल्यू है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x, डेल y एज इट एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर, ये सारी की सारी वैल्यू जी एज इट लिख लेते हैं। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन टू साइन चेंज कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब कैंसिल कर लें जो वैल्यू कैंसिल हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस का और एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल, 3x माइनस का 3x प्लस का कैंसिल। अब बाकी जो वैल्यूज़ हमारे पास बच गई हैं उनमें से कॉमन आ रहा है जी लेफ़्ट साइड में से डेल एक्स कॉमन आएगा, इनटू आ जाएगा जी डेल एक्स प्लस 2x माइनस 3। अब डेल वाई के नीचे हमें डेल एक्स की ज़रूरत है तो ये डेल एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, डेल एक्स प्लस 2x माइनस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा करेंगे, जब डेल वाई ओवर डेल एक्स हमारे पास आ जाएगा तो नेक्स्ट लाइन में ये लिखना है टेकिंग लिमिट
डेल एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पे जी हम डेल एक्स अप्रोच ज़ीरो लिमिट ले लेंगे, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। और राइट साइड पे भी लिमिट आ जाएगी। अब लेफ़्ट साइड में तो डेफिनेशन यूज़ हो जाएगी कि लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो डेल वाई ओवर डेल एक्स, ये सारे का सारा हमारे पास इक्वल होता है डी वाई ओवर डी एक्स। और राइट साइड में जिधर डेल एक्स है उसकी जगह ज़ीरो लगा लें, 2x-3 एज इट आएगा। तो ये जी डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया है 2x-3 के। ये जी क्वेश्चन नंबर 1 का 4th वाला पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड और फोर्थ पार्ट की तरफ, सॉरी सेकंड और थर्ड पार्ट की तरफ। पहले हम करते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट और उसके बाद सेकंड वाले पार्ट करेंगे। थर्ड वाले पार्ट की अगर समझ आ गई तो उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। सिर्फ एक पार्ट नंबर 3 की अगर आपको समझ आ जाए। लेकिन क्वेश्चन जो हमें गिवन है इसको y का नाम दे लें, y इज इक्वल टू एक्स की पावर नीचे +1/2 है, इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगी -1/2 आ जाएगी जी हमारे पास। रूल यूज़ करें इस पे भी, फर्स्ट प्रिंसिपल बाय डेफिनेशन ए बी इनिशियो मेथड। फर्स्ट स्टेप इसका ये है कि y में डेल y प्लस कर लेंगे और x में डेल x प्लस कर लेंगे। y प्लस का उस साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, -y। y की वैल्यू पुट कर लें जिसमें y की वैल्यू है जी x की पावर -1/2। अब इधर तक तो हमने कर लिया, इसका फर्स्ट स्टेप भी कर लिया, सेकंड स्टेप भी इसमें कर लिया। अब इससे पहले जो 2 पार्ट किए हैं, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 4, उसमें तो सिंपल पावर 2 आती रही है। हमारे पास 2 पावर का फार्मूला भी है, 3 पावर का भी फार्मूला है। अगर 3 से हायर पावर आ जाए, 4 पावर आ जाए, 5 पावर आ जाए, 50 पावर आ जाए या 100 पावर आ जाए या इस तरह फ्रैक्शन में आ जाए 1/2, 3/2, 5/2 या 5/3 सो ऑन, कोई भी पावर हो सकती है। तो फिर क्या हमें करना होगा, फिर हमें स्टूडेंट एक फार्मूला है जिसकी मदद से इस क्वेश्चन को करना है, बाइनोमियल सीरीज इस फार्मूले का नाम है 1 + x होल पावर n। बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला है जी, ये इक्वल होता है 1 + nx + n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल x² + n-1 n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल x³ प्लस सो ऑन। ये फार्मूला ही सो ऑन चलता जाएगा। ये फार्मूला जी जो हमने, जिस पावर का हमें फार्मूला नहीं आता उधर इस फार्मूले से हमने मदद लेनी है। बाइनोमियल सीरीज़ का दोबारा फार्मूला रिवाइज कर रहा हूँ, 1 + x होल पावर n इक्वल है 1 + nx + n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का साइन है जी। अब फैक्टोरियल का क्या मतलब है ये भी साथ ही बता देता हूँ। 2 फैक्टोरियल इक्वल होता है 2 × 1। इसी तरह अगर 3 फैक्टोरियल है तो वो इक्वल होगा 3 × 2 × 1। अगर 4 का फैक्टोरियल है तो वो इक्वल होता है 4 3 2 1। इस तरह किसी भी चीज़ का अगर फैक्टोरियल है तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। फिर आ गया जी प्लस n-1 n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल x³ प्लस सो ऑन चलता जाएगा। अब इससे अगर कोई नेक्स्ट वैल्यू कोई के लिखें तो ये तीनों वैल्यू लिखेंगे n-1 n-2, उसके बाद क्या आ जाएगा n-3। फिर ऊपर अगर n की 3 वैल्यू लिखी है, नीचे 3 का फैक्टोरियल है। अगर ऊपर आप n की फॉर्म में 4 वैल्यूज लिखेंगे तो नीचे 4 का फैक्टोरियल, और जितना नीचे फैक्टोरियल होगा उतनी x की पावर आती है। इधर 3 फैक्टोरियल था तो x की पावर चेक कर लें जी 3 आता है। अब इसमें फार्मूले में हमें कैसे पता चलना है कि ये फार्मूला यूज़ होगा, वो बता चुका हूँ कि जब हायर पावर आ जाएगी या इस तरह फ्रैक्शन में पावर आ जाए तो तब हमने बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करनी है। अब बाइनोमियल सीरीज़ का ये मेथड है कि इसकी फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए।
बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि क्वेश्चन की पहली टर्म 1 हो। अब इधर देखें, इधर फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ रही है, x। इस x की जगह हमें क्या चाहिए जी, 1 चाहिए। तो फिर कॉमन निकालते हैं जिसमें इधर 1 हमें बनाना है। तो क्या करते हैं जी, इसमें से x कॉमन लिख लेते हैं। तो बता चुका हूँ जो चीज़ बाहर कॉमन निकाली जाती है वो इनसाइड दोनों पे डिवाइड होगी, सारे की पावर आ जाएगी ये -1/2 और माइनस। ये स्टेप इसका स्टूडेंट दोबारा बता रहा हूँ, यही एक इसमें मुश्किल बात है। अगर इस स्टेप की समझ आ जाए तो सारे का सारा क्वेश्चन हो जाता है। बताया है कि ये लिखा हुआ है x + del x, मगर हमें इधर 1 चाहिए, ये जिसके नीचे मैंने लाइन लगाई है। तो फिर 1 बनाने के लिए क्या किया, इस x को हम बाहर कॉमन लिख लेते हैं। अब जो चीज़ बाहर कॉमन निकाली जाती है इसका मतलब है वो इन दोनों पे क्या होगी, डिवाइड, x/x del x/x, और सारे की पावर एज इट, और माइनस के बाद जो x की पावर -1/2 है वो एज इट आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आएगा जी del y = अब ये x की पावर -1/2 अलग लिख लेंगे, इनटू ये x से क्या हो गया, कैंसिल। इस टाइम में इसमें यह किया है कि इस x की पावर हमने अलग लिख लिया है और 1 + del x/x की पावर अलग आ जाएगी और x की पावर -1/2। अब इधर देखें जी, जो एक बात इसमें और बता दूं कि जो इधर वैल्यू लिखी होगी वही बाहर कॉमन भी आया करेगा। अब ये दोनों में x की पावर -1/2 लिखा हुआ है, दोनों में से x की पावर -1/2 को कॉमन लिख लेते हैं। इन साइड आएगा जी हमारे पास 1 + del x/x, सारे की पावर -1/2 और इधर -1 आ जाएगा। ये हमने सारी जो वैल्यू है उसमें से कॉमन निकाली है। अब जी इस पे फार्मूला यूज़ हो जाएगा, इस वैल्यू पे फार्मूला यूज़ होगा 1, ये फार्मूला है 1 + x की पावर n, ये 1 है प्लस ये x है जी, x की वैल्यू है del x/x, पावर में n है तो इधर n की जगह क्या आ रहा है, -1/2। फार्मूले की राइट साइड में जिधर जिधर n है उसकी वैल्यू -1/2 और जिधर x आएगा उसकी वैल्यू del x/x पुट करें जी। del y = x की पावर -1/2, क्या है जी पहली वैल्यू 1 + nx, 1 + n की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2 और x की वैल्यू del x/x। फिर आएगा जी n-1/2 फैक्टोरियल, n की वैल्यू n-1/2 फैक्टोरियल, x का स्क्वायर, x मतलब कि del x/x का स्क्वायर आ जाएगा जी। इसके बाद लिखेंगे जी n-1, n की वैल्यू -1/2, -1/2 -1, -1/2 -2 ओवर, नीचे आप फैक्टोरियल आएगा जी 3 का और x का क्यूब, x की वैल्यू है del x/x का क्यूब प्लस 1 और लास्ट पे ये हमारे पास -1 आ जाएगा जी। ये जी हमने फार्मूला यूज़ कर लिया बाइनोमियल सीरीज़ का 1 + x होल पावर n का। तो ये आ गया जी 1 + nx + n-1/2 फैक्टोरियल x², इसी तरह क्यूब वाली वैल्यू और ये लास्ट पे -1 हमारा एज इट आ गया। तो ये प्लस का 1 इस -1 से क्या हो गया जी, कैंसिल हो जाएगा। अब फार्मूले के बाद हमने ये करना है कि कॉमन आएगा हमारे पास। अब चेक कर लें जी, इसमें भी del x/x लिखा हुआ है, इसमें भी del x/x लिखा हुआ है और इधर भी del x/x है। तो del x/x को कॉमन लिख लेते हैं, इन साइड है जी -1/2, ये del x/x कॉमन आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट लिखा रहने देंगे। 2 का फैक्टोरियल, इधर 2 del x/x थे, 1 पावर कॉमन आई है तो 1 पावर रह जाएगी, प्लस ये वाली वैल्यू आ जाएगी जी -1/2 ओवर 3 का फैक्टोरियल और del x/x की पावर 3 थी, हमने 1 पावर कॉमन लिखी है तो इधर हमारे पास 2 पावर रह जाएगी और इधर 2 पावर थी, 1 पावर कॉमन गई है तो सिर्फ 1 पावर आएगी इधर और प्लस 1 एज इट लिख देंगे। अब देखें जी हमें del y के नीचे किस चीज़ की ज़रूरत है, del x की ज़रूरत है।
तो ये डेल एक्स उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और राइट साइड सारी की सारी एज इट लिख लेंगे, एक्स की पावर -1/2 ओवर एक्स, और ये ब्रैकेट वाली सारी की सारी वैल्यू हम स्टूडेंट्स ऐसे लिख देंगे। अब जी देखें इसके बाद हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, इसके बाद हमें दोनों साइड पे लिमिट को लिखना है। तो लिखें जी लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0 लेफ़्ट साइड पे भी, और लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0 और राइट साइड पे भी। लेफ़्ट साइड पे भी हमने लिमिट को यूज़ कर लिया, राइट साइड पे भी लिमिट को यूज़ कर लिया। तो लेफ़्ट साइड तो डेफिनेशन के मुताबिक क्या बन जाएगी, dy/dx एक्स की पावर -1/2, ये नीचे एक्स की पावर +1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगी -1, ये -1/2 एज इट। अब देखें जी इधर जब डेल एक्स की जगह हमने लिमिट अप्लाई करनी है तो ये सारे का सारा फैक्टर क्या बन जाएगा, 0। इसी तरह इधर जब डेल एक्स की जगह लिमिट पुट करनी है तो ये भी सारे का सारा फैक्टर क्या बन गया, 0। मतलब कि 100 आने के बाद जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो सारी की सारी 0 आ जाएंगी। तो ये प्रूफ हो गया हमारा -1/2 एक्स की पावर, -1/2 में से 1 माइनस करें तो -3/2 आएगा, पावर नेगेटिव है, नीचे जाके ये पॉजिटिव आ जाएगी। ये जी हमारा डेरिवेटिव फाइंड हो गया है बाय डेफिनेशन। फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से हमने dy/dx फाइंड कर लिया। अब चलते हैं जी हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी सेम जिस तरह हमने थर्ड वाला किया है उसी तरह ये भी सॉल्व होगा। लेट करें जी इसको भी y के इक्वल। फर्स्ट स्टेप जी y में डेल y प्लस कर लें और x में डेल x प्लस करेंगे। y प्लस क्या दूसरी साइड पे जाकर माइनस का, y की वैल्यू पुट कर लें इसमें, y की ये वैल्यू है जी 2 माइनस √x, 2 माइनस एक्स प्लस डेल एक्स, बाहर माइनस है इंटू साइन चेंज कर देंगे तो ये 2 प्लस का और 2 माइनस का क्या हो गया जी, कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा जी हमारे पास डेल वाई, प्लस वाली वैल्यू को हम पहले लिख लेते हैं और पावर क्या आ जाएगी 1/2, और माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख लेते हैं। ये जी क्वेश्चन हमारे पास आ गया। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें पावर -1/2 थी और अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें पावर +1/2 है, बस ये फ़र्क है। अब जिस पे भी बाइनोमियल सीरीज़ हमने यूज़ करनी है, क्योंकि x प्लस डेल एक्स की पावर 1/2 का तो हमारे पास फार्मूला नहीं है। जब भी फ्रैक्शन आ जाएगी या नेगेटिव पावर आएगी या हायर पावर पॉजिटिव आ जाएगी तो हमने बाइनोमियल सीरीज़ को यूज़ करना है। अच्छा, बाइनोमियल सीरीज़ लगाने के लिए ज़रूरी है कि इधर हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसमें से क्या करते हैं, x को कॉमन लिखते हैं। तो बताया है जो चीज़ कॉमन लिखते हैं वो इनसाइड दोनों पे डिवाइड होगी, सारे की पावर 1/2 आ गई जी। डेल वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। अब इस x की पावर 1/2 अलहदा लिखेंगे, x से कैंसिल और इसकी पावर अलहदा आ जाएगी। अब चेक करें जो वैल्यू इधर लिखी हुई है वही सेम ये भी लिखी हुई है, तो ये सारे में से कॉमन निकाल लें। 1 माइनस 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स की पावर 1/2। बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला इधर लिख रहा हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर n, ये इक्वल होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। ये फार्मूला है जी बाइनोमियल सीरीज़ का। तो ये वैल्यू 1 की है, x की वैल्यू क्या आ रही है डेल एक्स ओवर एक्स, और जो पावर होती है वो n होता है, तो n की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। x की पावर 1/2, 1 माइनस, अब माइनस है तो आगे ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं जी। लिखें जी फार्मूला 1 प्लस एन एक्स,
एन की वैल्यू 1/2, एक्स की वैल्यू डेल एक्स ओवर एक्स प्लस एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर, तो ये आएगा डेल एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस जी एन माइनस 1 एन माइनस 1 एन माइनस 2 ओवर 3 का फैक्टोरियल और डेल एक्स ओवर एक्स का क्यूब आ जाएगा प्लस 100 लिख देंगे जी। डेल वाई एक्स की पावर 1/2 इंटू, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इंटू साइन चेंज कर देंगे, 1 माइनस माइनस का 1 आ जाएगा और ये प्लस का जो साइन है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, -1/2 डेल एक्स ओवर एक्स, ये प्लस का साइन भी माइनस में हो जाएगा चेंज, 1/2 माइनस 1 2 का फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस, और सॉरी ये प्लस भी जो है किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि बाहर माइनस था, इनटू साइन चेंज करने हैं, 1/2 माइनस 1 ओवर 3 का फैक्टोरियल और डेल एक्स ओवर एक्स का क्यूब। अब ये देखें 1 प्लस का और 1 माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब कॉमन लिख लेते हैं जी, डेल एक्स ओवर एक्स डेल एक्स ओवर एक्स डेल एक्स ओवर एक्स, इन तीनों में से डेल एक्स ओवर एक्स कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या रह गया, -1/2 1/2 माइनस 1, इधर 2 पावर थी तो 1 पावर रह गया, फिर आएगा जी 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 2 ओवर 3 का फैक्टोरियल और डेल एक्स ओवर एक्स की पावर इधर 2 रह जाएगी और 100 आ जाएगा। डेल एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया एक्स की पावर 1/2 ओवर एक्स, और ये ब्रैकेट सारी की सारी एज इट लिख लेंगे जी, इधर माइनस का साइन है। इसके बाद ये क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे भी लिमिट लिख लेते हैं, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, और राइट साइड की भी लिमिट लिख लेते हैं, लेफ्ट साइड को भी लिमिट लिख लिया, राइट साइड पे भी हमने लिमिट लिख ली, तो लेफ्ट साइड तो डेफिनेशन के मुताबिक क्या आ जाएगी, dy/dx, ये एक्स की पावर +1 है, ऊपर जा क्या बन जाएगी, -1। अब इस ब्रैकेट में जिधर जिधर डेल एक्स है उसकी जगह 0 लगा दें जी, -1/2 ये डेल एक्स है, इसकी जगह जब 0 लगाएंगे सारी वैल्यू 0 आ जाएगी, ये डेल एक्स ओवर एक्स है जी, इसमें भी जब x की जगह 0 लगाएंगे डेल एक्स की जगह ये भी 0 आ जाएगा, तो क्या रहेगा जी हमारे पास, -1/2 1/2 में से 1 माइनस करें तो ये -1/2 आता है, एलसीएम जब इसका लेंगे तो पावर नेगेटिव है, नीचे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी। ये जी डेफिनेशन के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट था उसका आंसर आ गया है -1/2 √x। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स बाइनॉमियल थ्योरम की मदद से जो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया है बाय डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल या AB इनिशियो मेथड, सब बच्चों को इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।